Good morning, dear students. This is Vijender Sharma from village Berthal, and today we shall study about the relationship between drift velocity, resistivity, current I, electric field intensity E, current density J, and potential difference V. So, without wasting our time, let us start now. We know very well that rho is equal to E upon J, and in our previous video, you have already learned about the formula for current density which is given here. J is equal to N into E into VD. तो जब आप J की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे J की जगह, तो आपके पास रो की वैल्यू क्या बचेगी? रो की वैल्यू बचेगी आपके पास E अपॉन N इंटू ई इंटू वी डी. ओके डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले में से आपको जब कैलकुलेट करनी पड़ेगी वी डी की वैल्यू, तो वी डी डिवाइड में इधर जाएगा वो मल्टीप्लाई में आएगा, और रो ऊपर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा. तो वी डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे जब आप इस फार्मूले में से, तो आपके पास कितनी आएगी? ई डिवाइडेड बाई एन इंटू ई इंटू रो. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको पता है जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ई इज इक्वल टू वी अपॉन आई विच इज़ गिवन हेयर. उसके बाद आप ई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ई की वैल्यू वी अपॉन आई यहाँ पुट करने के बाद, तो आपके पास वी डी इज इक्वल टू आएगा वी अपॉन एन इंटू ई इंटू रो इंटू आई. ओके डियर स्टूडेंट, तो ये रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनके बीच में, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रो रेजिस्टिविटी आई करंट. ओके डियर स्टूडेंट, उनके बीच में रिलेशनशिप है ये. उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में. ओके डियर स्टूडेंट, व्हाट इज कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, उसी के बारे में पढ़ेंगे अब. ओके डियर स्टूडेंट, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. जो कंडक्टेंस होती है वो उल्टा है, किसका उल्टा है? रेजिस्टेंस का उल्टा. ओके डियर स्टूडेंट, तो फार्मूला क्या बनेगा आपके पास? कंडक्टेंस का फार्मूला 1/r. ओके डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है जो, उसी को बोला जाता है कंडक्टेंस. उसके बाद इसको मापने के लिए आप किस यूनिट का यूज़ करोगे? इट्स SI यूनिट इज महो, या फिर इसमें आप सिंबल ऐसे लिख सकते हो ओहम इनवर्स. ओके डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम और कंडक्टेंस की महो, MHO, या फिर ओहम इनवर्स, ये वाली. ओके डियर स्टूडेंट, कई बार जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल एज MCQ. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है किसका? रेजिस्टिविटी. रो से जिसको आप नोट करते हो, तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होती है उसी को ही बोला जाता है कंडक्टिविटी. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी यूनिट. कंडक्टिविटी को मापने के लिए किन का यूज़ किया जाता है? इसको मापने के लिए आप यूज़ करोगे महो पर मीटर. ओके डियर स्टूडेंट, MHO डिवाइडेड बाई मीटर. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ. व्हाट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस? यू नो वेरी वेल दैट R इज इक्वल टू M अपॉन N इंटू ई का स्केयर इंटू टी, और मल्टीप्लाई में आपको लिखना है L अपॉन A. पिछली वीडियो में हमने फार्मूला बनाया था रेजिस्टेंस का कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है किसी भी मटेरियल का, द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेज. उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज. जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. मोर इंटरनल एनर्जी यूज होती है उसके अंदर, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज. तो आप क्या बताओगे अगर पेपर में आपको पूछा जाता है कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस
इंक्रीज हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम होता है और आर की वैल्यू उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट temperature coefficient of resistance which is given here. Alpha is equal to RT minus R naught divided by R naught into T, और alpha is equal to R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1, where R naught resistance at 0 degree centigrade, RT is the resistance at T degree centigrade, R1 is the resistance at T1 degree centigrade, R2 is the resistance at T2 degree centigrade. Okay dear student, if R1 is less than R2, R1 की वैल्यू अगर कम हो जाती है R1 से, then अल्फा इज नेगेटिव। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें से जो ये वीडियो है इसमें से क्या कंक्लूजन निकला है जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट आंसर के लिए, एक तो आप ये वाली यूनिट जरूर याद रखोगे, कई बार पेपर में आ जाती है छोटे क्वेश्चनों में MCQ होते हैं जो, और दूसरा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और साथ में ये फार्मूला लिख देना, इसमें जो नीचे टाओ दिया गया है या फिर टी से इसको नोट कर सकते हो आप, इसको बोला जाता है जो यहाँ पर लिखा गया है रिलैक्सेशन टाइम, वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू कम होने से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student,